सिद्धार्थ को ग्रस्त बनाने का अंतिम प्रयास। शुद्धोदन ने जब यह सोचा कि अब वह अपने पुत्र को फिर कभी नहीं देख सकेगा, तो शुद्धोदन जोर जोर से रोने लगा। तब शुद्धोदन ने अपने मंत्री और अपने पुरोहित से पूछा कि क्या वे जाकर सिद्धार्थ को यहीं रोके रखने का और अपने परिवार में ही शामिल हो जाने का प्रयास कर सकते हैं। राजा की इच्छा के अनुसार मंत्री और पुरोहित विदा हुए। अभी भगवान बुद्ध रास्ते में ही थे। उनके पास जा पहुँचे। उन्होंने यथोचित अभिवादन किया और उनकी अनुज्ञा पाकर एक ओर बैठ गए। जिस समय तथागत वृक्ष की छाया के नीचे बैठे थे, राजपुरोहित ने निवेदन किया, हे राजकुमार, जिस राजा के हृदय को आपकी विदाई के तीर ने बुरी तरह बींधा है और जिसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहती रहती है, उस राजा की भावनाओं का जरा सा तो ख्याल करो। राजा शुद्धोदन की कामना है कि आप फिर घर में चले आए। वह तभी शांति से मर सकेगा। उसका कथन है, मैं जानता हूँ कि आप धर्म स्थित हैं और मैं यह भी जानता हूँ कि आपका यह संकल्प वज्र के समान दृढ़ है। लेकिन इस प्रकार घर छोड़कर चले जाने से उत्पन्न योगाग्नि से मेरा दिल जल रहा है। हे धर्म प्रिय, धर्म के लिए ही आप अपने इस संकल्प को छोड़ दें। कुछ समय के लिए पृथ्वी के राज्य का उपयोग करें। बाद में शास्त्र सम्मत विधि से आरण्यवास भी कर सकते हैं। अपने दुखी संबंधियों के प्रति निर्दयी न बने। सबके प्रति दयावान होना ही धर्म है। धर्म की साधना अनिवार्य तौर पर जंगल में ही नहीं होती। साधु नगर में रहकर भी मोक्ष लाभ कर सकता है। ज्ञान और आचरण ही धर्म के यथार्थ साधन है। साधु वेश और वनवास तो केवल कायरता के द्योतक हैं। शाक्य राजा शुद्धोदन दुख के सागर में डूबा हुआ है, जिसमें तीव्र वेदना की लहरें उठ रही हैं। इसलिए तुम उसका उद्धार करो, क्योंकि उसकी वही दुर्वस्था है जो समुद्र में डूबती हुई गौ की और उस रानी, उस प्रजापति गौतमी की और भी ध्यान दें, जिसने आपको पाल पोस कर इतना बड़ा किया, जो अभी तक अगस्त्य लोक को नहीं जब पधारी है। क्या आप उसकी तनिक भी चिंता नहीं करेंगे, जो बिना बछड़े की गौ की तरह निरंतर रंभाती रहती है? निश्चय से आप अपने दर्शन से अपनी पत्नी को तो संतुष्ट रखना ही चाहेंगे, जो अपने पति के जीवित रहते भी एक विधवा की तरह दुखी रहती है, अथवा एक हंसनी की तरह जिसका हंस उससे पृथक कर दिया गया हो, अथवा उस हथनी की तरह जिसका हाथी उसे जंगल में छोड़कर चला गया हो। राजपुरोहित के मैं वचन सुन उस धर्म ज्ञाता ने
उन पर क्षण भर विचार किया और तब उसे इस प्रकार उत्तर दिया। भगवान बुद्ध का उत्तर, मेरे प्रति राजा का जो वात्सल्य भाव है उससे मैं सुपरिचित हूँ। विशेष रूप से वह जो उसने मेरे प्रति दर्शाया है। लेकिन यह सब होते हुए भी, क्योंकि मैं संसार के दुखमय रूप से भी सुपरिचित हूँ, इसलिए मैं अपने संबंधियों का त्याग करने के लिए मजबूर हूँ। यदि संसार में परिजनों से यह अनिवार्य वियोग न होता तो कौन है जो अपने परिजनों के साथ ही न रहता। लेकिन एक बार होने पर भी यह वियोग फिर दोबारा होकर रहेगा। इसलिए मैं अपने प्रिय पिता को छोड़कर जा रहा हूँ। लेकिन मैं इसे ठीक नहीं समझता कि तुम यह सोचो कि मैं ही राजा के दुख का कारण हूँ, क्योंकि वह अपने इस स्वप्नवश समागम में भावी वियोग की चिंता करता है। इसलिए इस विषय में तुम्हारा मत निश्चित होना चाहिए। वियोग के नाना रूपों को देखकर तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि न कोई पुत्र न कोई दूसरा संबंधी ही दुख का कारण है। सारा दुख अज्ञान जनित है। जिस प्रकार जो राही सड़क पर इकट्ठे होते हैं वे आगे चलकर अलग होते ही हैं, इसी प्रकार जब आज या कल सभी का परस्पर वियोग अनिवार्य है तो कोई भी बुद्धिमान आदमी किसी भी स्वजन से अलग होने पर दुखी क्यों होगा, भले ही वह स्वजन उसका कितना ही प्रिय क्यों ना हो। अपने संबंधियों को दूसरे लोक में छोड़कर आदमी यहाँ इसमें चला आता है और फिर उसमें उन्हें छोड़कर दूसरे में चला जाता है और वहाँ जाकर वहाँ से भी अन्यत्र चला जाता है। यही मानव मात्र का हाल है। एक मुक्त पुरुष इस सब के लिए दुखी क्यों हो। जब माँ के गर्भ से निकलते ही मृत्यु प्राणी का पीछा करने लग जाती है तो तुमने अपने स्नेह में मेरे वन गमन को असमय क्यों कहा। किसी सांसारिक वस्तु को प्राप्त करने के लिए समय असमय हो सकता है। समय हर चीज़ के साथ लगा ही है। समय संसार को नाना परिवर्तनों में से गुजारता है। लेकिन जब जीवन अस्थिर है तो धर्म करने के लिए कोई असमय नहीं है। राजा का तो यह संकल्प ठीक ही है। एक पिता के योग्य है कि वह मुझे राज्य देना चाहे, लेकिन मेरे लिए यह ऐसे ही होगा जैसे कोई लोभी रोगी प्रतिकूल भोजन ग्रहण कर ले। किसी भी बुद्धिमान के लिए राज्याधिकार कैसे उचित हो सकता है जहाँ चिंता है, राग और द्वेष हैं, क्लांति अर्थात थकावट है और है दूसरों के प्रति अन्याय। सोने का महल तो मुझे लगता है जैसे उसमें आग लगी है। अच्छे से अच्छे भोजन विष मिले प्रतीत होते हैं और कमलों के फूल से आच्छादित सैया पर लगता है जैसे मगरमच्छ लौट रहे हों। नमो बुद्धाय।